जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज साक्षी दुआ वेलकम्स यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं ऑफ द टॉपिक डिफ्लेटर। बेसिकली हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द डिफ्लेटर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बेटा ये जो डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट है ये है फ्रॉम द यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेटर का, वो आता है बेटा 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आइए देखते हैं कि डिफ्लेटर क्या है और डिफ्लेटर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, डिफ्लेटर डिफ्लेटर किसी भी चीज का कैलकुलेट करना हो ना तो क्या करना होता है, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100, है ना। डिफ्लेटर को कैसे कैलकुलेट करना है आपको, डिफ्लेटर को कैलकुलेट करना है बेटा नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100 करके, ठीक है। यहां पर मैं आपको ये बता दूं डिफ्लेटर की कोई यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होती है। अब आपके माइंड में दो क्वेश्चन आ रहे होंगे, पहला मैम नॉमिनल क्या होता है, दूसरा मैम रियल क्या होता है। तो आइए बेटा देखते हैं कि नॉमिनल क्या होता है और रियल क्या होता है। देखिए, 2 ईयर्स होते हैं, ठीक है, समझेंगे। 2 ईयर्स, एक होता है बेटा करंट ईयर, एक होता है बेस ईयर। अब ये करंट ईयर क्या होता है, करंट ईयर मतलब प्रेजेंट ईयर, जो ईयर अभी चल रहा है, जो ईयर चल रहा है, जैसे 2023 चल रहा है तो ये क्या है, ये बेटा करंट ईयर है। और जो ईयर पास हो चुके, जो ईयर जा चुके हैं, ठीक है, वो है बेटा बेस ईयर। बेस ईयर की बात करें तो ये है बेटा लाइक 2020, ये ईयर जा चुका है 3 साल पहले, है ना, तो ये क्या है, ये बेस ईयर है। 2015 ये क्या है, बेस ईयर है। 2018 ये क्या है, बेस ईयर है। अब हमें बात करनी होगी इनके प्राइजेस की, है ना। अब प्राइजेस यानी कि दाम, करंट ईयर के जो प्राइजेस है बेटा वो चेंज हो सकते हैं, प्राइजेस कैन चेंज, ये तो है ही है, प्राइजेस चेंज हो सकते हैं। आज अगर मैं बोलूं कि शुगर का प्राइस 100 रुपीज पर केजी है तो हो सकता है बेटा 2 दिन बाद शुगर का प्राइस 90 रुपीज पर केजी हो गया या 110 रुपीज पर केजी हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि ये ईयर चल रहा है तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं इसके प्राइजेस में। तो करंट ईयर के जो प्राइजेस होते हैं बेटा वो ऐसे प्राइजेस होते हैं जो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेस ईयर के प्राइजेस की तो ये चेंज नहीं हो सकते। ये क्यों नहीं चेंज हो सकते, वो इसलिए नहीं चेंज हो सकते बेटा क्योंकि वो ईयर ही जा चुका ना, अब उसके प्राइजेस कैसे चेंज होंगे, है ना। तो बेस ईयर के प्राइजेस चेंज नहीं होते हैं, बेस ईयर के प्राइजेस क्या रहते हैं बेटा, कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन जो करंट ईयर के प्राइजेस होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा हमारे नॉमिनल एंड रियल की। देखिए बेटा, हम बहुत सी चीजें कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक्स में, लाइक वी कैलकुलेट द जीडीपी, वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम, वी कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम। तो इनकी कैलकुलेशन के टाइम पे ऑफ कोर्स हमें प्राइजेस की नीड होती है, प्राइजेस को हम यूज करते हैं इनको कैलकुलेट करते टाइम। तो यहाँ पर बेटा अगर हम किसी भी आइटम को कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग करंट ईयर प्राइजेस, यूजिंग करंट ईयर प्राइजेस, तो उसे हम बोलते हैं बेटा नॉमिनल, ठीक है। और अगर हम जिस चीज को कैलकुलेट करते टाइम बेस ईयर प्राइजेस का यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रियल, यूजिंग बेस ईयर प्राइजेस। यानी कि कांस्टेंट प्राइजेस को जब हम यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रियल। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम भी नॉमिनल भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। नॉमिनल नेशनल इनकम वो वाली नेशनल इनकम होगी जिसको कैलकुलेट करते टाइम करंट ईयर के प्राइसेस को यूज किया गया है।
और रियल नेशनल इनकम वो वाली नेशनल इनकम होगी जिसको कैलकुलेट करते टाइम बेस ईयर प्राइजेस को यूज किया गया है, यानी कि कांस्टेंट प्राइजेस को यूज किया गया है। सेम फॉर जीडीपी, अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो बेटा नॉमिनल जीडीपी वो वाली जीडीपी है जिसको कैलकुलेट करते टाइम करंट ईयर प्राइसेस को यूज किया गया है, और रियल जीडीपी वो वाली जीडीपी है जिसे कैलकुलेट करते टाइम बेस ईयर प्राइसेस को यूज किया गया है। आगे बात करते हैं बेटा, अगर हम बात करें डोमेस्टिक इनकम की, तो डोमेस्टिक इनकम भी नॉमिनल एंड रियल हो सकती है। अगर हमने डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते टाइम करंट ईयर प्राइसेस को यूज किया है तो वो है हमारी नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम, और अगर हमने बेस ईयर प्राइसेस को यूज किया है डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने के लिए तो वो है हमारी रियल डोमेस्टिक इनकम। तो यहां पर बेटा आपको अब क्लियर हो गया होगा रियल का कॉन्सेप्ट और नॉमिनल का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बात करेंगे बेटा डिफ्लेटर की। डिफ्लेटर को बच्चे हम प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अगर किसी भी चीज का डिफ्लेटर निकालना है ना, तो करना क्या है, उसके नॉमिनल को आप डिवाइड करोगे बेटा उसके रियल से और इनटू 100 कर देना है, तो आपके पास उसका डिफ्लेटर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप जीडीपी का डिफ्लेटर निकालना चाहते हो, तो जीडीपी डिफ्लेटर तो कैसे निकालोगे बेटा, आपको नॉमिनल जीडीपी लेनी है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, राइट। ऐसे ही बेटा अगर आपको नेशनल इनकम का डिफ्लेटर निकालना है, नेशनल इनकम डिफ्लेटर, तो उसमें आपको क्या करना है, नॉमिनल नेशनल इनकम अपॉन रियल नेशनल इनकम इनटू 100 कर देना है। अगर डोमेस्टिक इनकम का डिफ्लेटर निकालना है तो आपको क्या करना है, नॉमिनल डोमेस्टिक इनकम अपॉन रियल डोमेस्टिक इनकम इनटू 100। मतलब किसी भी चीज का डिफ्लेटर आप निकाल सकते हो, चाहे वो जीडीपी हो या डोमेस्टिक इनकम हो या नेशनल इनकम हो। बस ध्यान ये रखना है, अगर आप किसी भी चीज का डिफ्लेटर निकालना चाहते हो तो उस चीज का नॉमिनल को आप डिवाइड करोगे उस चीज के रियल से और इनटू 100 कर दोगे तो आप उसका डिफ्लेटर निकाल पाओगे। चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट सपोज बेटा आपको नॉमिनल जीडीपी दे रखा है, नॉमिनल जीडीपी दे रखा है ₹2000, ओके, एंड रियल जीडीपी आपको दे रखा है ₹200, एंड यू नीड टू कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, राइट। गिवन इंफॉर्मेशन लिखने के बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो यहां पे बेटा मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। नॉमिनल जीडीपी इज 2000, रियल जीडीपी इज 200 इनटू 100, सो ये आ गया बेटा 1000। देखिए डिफ्लेटर की कोई यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता है, यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं होता है। तो ये हमारा आ चुका है बेटा जीडीपी डिफ्लेटर विच इज 1000। तो बहुत ही इजी है, और इस टाइप का क्वेश्चन 3 या 4 मार्क का, जनरली 3 मार्क का ही आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है और आपको जीडीपी डिफ्लेटर दे रखा है। जीडीपी डिफ्लेटर है 300 एंड नॉमिनल जीडीपी है 900, ओके।
तो लेट्स सी हम कैसे रियल जीडीपी निकालते हैं। देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर के फॉर्मूले में ये तीनों चीजें यूज होती हैं। तो मैं जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला लगा रही हूं, जो कि है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो बेटा नाउ आई एम गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। जीडीपी डिफ्लेटर इज 300 इज इक्वल टू nominal GDP is 900 upon real GDP into 100, राइट। तो अब मुझे रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है ना, तो मैं रियल जीडीपी को इधर ले जाऊंगी और 300 को यहाँ नीचे ले आऊंगी। तो 900 अपॉन 300 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 300। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो रियल जीडीपी भी, जब आपको नॉमिनल जीडीपी दे दिया और डिफ्लेटर दे दिया। ठीक है, मतलब बेटा जिस केस में आपको डिफ्लेटर दे रखा है और नॉमिनल दे रखा है, आप रियल कैलकुलेट कर सकते हो। किसी केस में डिफ्लेटर दे रखा है, रियल दे रखा है, तो आप नॉमिनल कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो मतलब डिफ्लेटर है क्या, देखो बेटा, डिफ्लेटर एक टूल है जिससे कि आप नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट कर सकते हो और रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हो कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, या फिर इक्विलिब्रियम में है इकोनॉमी। देखो, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, प्राइजेस का कम होना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इकोनॉमी बहुत ही बढ़िया सिचुएशन में है, ना तो उसके अंदर इन्फ्लेशन है ना ही डिफ्लेशन है। अब ये मैम कैसे पता लगेगा कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, देखो बेटा, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब जब आप डिफ्लेटर निकाल लेते हो तो डिफ्लेटर का अब आगे रोल क्या रहता है। देखो, डिफ्लेटर से ही हमें पता लगेगा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रखा है या डिफ्लेशन हो रखा है या कुछ भी नहीं है। तीन सिचुएशन हो सकती हैं। वो तीन सिचुएशन क्या है, फर्स्ट है बेटा, अगर रियल इज इक्वल टू नॉमिनल है, रियल ही नॉमिनल के इक्वल है, तो इकोनॉमी इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है, ना तो इकोनॉमी में कोई इन्फ्लेशन है ना ही इकोनॉमी में कोई डिफ्लेशन है। तो इकोनॉमी यहाँ पर बेस्ट सिचुएशन में होती है जब बेटा रियल नॉमिनल के इक्वल होता है। दूसरा केस, अगर रियल ज्यादा है नॉमिनल से तो क्या होगा बेटा, अगर रियल ज्यादा है नॉमिनल से तो ये एक इंडिकेशन होता है कि इकोनॉमी में डिफ्लेशन चल रहा है, मतलब प्राइजेस कम हो रखे हैं, इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। इकोनॉमी किसमें है, डिसइक्विलिब्रियम में। ठीक है, आगे अगर तीसरा केस, अगर बेटा रियल कम है नॉमिनल ज्यादा है, अगर नॉमिनल की वैल्यू ज्यादा है रियल से, तो उस केस में क्या है, इन्फ्लेशन है, मतलब इकोनॉमी में क्या है, महंगाई है, मतलब इसमें भी क्या है, इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम चल रहा है। ठीक है, बढ़िया सिचुएशन में इकोनॉमी नहीं है अगर रियल ग्रेटर देन हो नॉमिनल से या फिर रियल कम हो नॉमिनल से। तो आइए देखते हैं जो क्वेश्चन हमने अभी किया था बेटा। तो यहां पर हम क्या देखा हमने कि यहां पर कुछ ऐसा देखा कि जो रियल जीडीपी है वो आया 300 और नॉमिनल जीडीपी है वो कितना है, 900। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि जो नॉमिनल है, नॉमिनल जीडीपी वो ज्यादा है रियल जीडीपी से, है ना। तो ये किस केस में होता है, ये होता है इन्फ्लेशन के केस में, मतलब इकोनॉमी में क्या चल रहा है बेटा, इन्फ्लेशन चल रहा है, इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम में है। तो दिस इज द रोल ऑफ डिफ्लेटर, कि डिफ्लेटर आपको ये बताएगा कि इकोनॉमी की क्या सिचुएशन चल रही है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, राइट। और यहाँ पे आपको क्या पता लगता है कि डिफ्लेटर एक टूल है। डिफ्लेटर को हम देखो डिफाइन कैसे करेंगे, डिफ्लेटर बहुत ही इजी है डिफाइन करना। डिफ्लेटर को बेटा आप डिफाइन करोगे दैट इट इज अ टूल, ये एक टूल है विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट नॉमिनल इनटू रियल, नॉमिनल को आप रियल में कन्वर्ट कर दोगे, नॉमिनल इनटू रियल एंड रियल इनटू नॉमिनल, और रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट करना।
तो ये एक ऐसा टूल है जिससे आप कन्वर्जन कर सकते हो। नॉमिनल आपको पता है, आपको रियल मिल जाएगा, रियल आपको पता है, आप रियल से नॉमिनल कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफ्लेटर। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के आते हैं। जरूरी नहीं है ना क्वेश्चन हमेशा डायरेक्टली आए आपको। चलिए देखते हैं। आपको इसमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम डिफ्लेटर, यानी कि एनएनपी डिफ्लेटर। ठीक है, नेशनल इनकम डिफ्लेटर आपको कैलकुलेट करना है। आपको दे रखा है नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइजेस, $10 लाख। नेक्स्ट आपको दे रखा है बेटा नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइजेस ₹5 लाख। ठीक है, और हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम डिफ्लेटर यानी कि एनएनपी डिफ्लेटर। तो बेटा आप देखिए, आपको पता है कि नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइजेस, तो ये क्या दे रखा है, जो भी चीजें हम करंट ईयर पे मेजर करते हैं वो होता है नॉमिनल नेशनल इनकम। तो ये है बेटा नॉमिनल एनएनपी 10 लाख, राइट। और यहां पर नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइजेस, तो ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है बेटा रियल एनएनपी, रियल नेशनल इनकम। क्योंकि बेस ईयर प्राइसेस पे हम जो भी कैलकुलेट करते हैं वो हमारी क्या होती है, रियल होती है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे बेटा एनएनपी डिफ्लेटर। फॉर्मूला लगा लेंगे एनएनपी डिफ्लेटर का, विच इज इक्वल टू नॉमिनल एनएनपी अपॉन रियल एनएनपी इनटू 100। वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे बेटा। नॉमिनल एनएनपी है 10 लाख एंड रियल एनएनपी है 5 लाख इनटू 100, सो इट इज 200। तो 200 आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स भी होता है, तो आपको कुछ ऐसा भी दे सकते हैं वो प्राइस इंडेक्स विद बेस आपको दे दिया इक्वल टू 100। देखो बेटा बेस कुछ भी हो, बेस आपको इग्नोर करना है। बहुत से क्वेश्चंस में आपको बेस दे दिया जाता है, आपको उसे क्या करना होगा, इग्नोर करना है। हमें प्राइस इंडेक्स से मतलब है। प्राइस इंडेक्स क्या है, इट इज अनदर नेम ऑफ डिफ्लेटर। तो ये लेट सपोज आपको दे रखा है 300, ठीक है, और आपको दिया हुआ है नॉमिनल एनडीपी। नॉमिनल एनडीपी इज 1000, okay, and what you need to calculate, you need to calculate the real NDP। तो निकाल लेंगे बेटा कैसे, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल एनडीपी अपॉन रियल एनडीपी इनटू 100। सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यूज। प्राइस इंडेक्स है हमारा 300, बेस से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नॉमिनल एनडीपी इज 1000 एंड रियल एनडीपी को ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करना है बेटा, इनटू 100। तो ये आ गया बेटा आपका रियल एनडीपी 1000 इनटू 100 अपॉन में 300, which comes out to be 333.33 something, right। तो ये कुछ इस तरीके के आने वाला है बेटा 333.33। तो ये है हमारा रियल एनडीपी। अब कंपेयर करें तो क्या देखा जा रहा है, रियल कम है नॉमिनल से, तो यानी कि इस इकोनॉमी में क्या है, इस इकोनॉमी में बेटा इन्फ्लेशन है।
जब भी रियल कम होता है नॉमिनल से तो क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। तो ये कंक्लूजन भी आप जरूर लिखो, पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, यहाँ पर कंक्लूजन आप दे सकते हो, आप बेटा कंक्लूजन वहां पर दो। तो इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम में है, क्लियर है। तो यहाँ तक आई होप बेटा आपको डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर इन क्लास 12th। एंड यहाँ पर गाइस इजाजत चाहती हूँ इस सेशन को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में एक बढ़िया से टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। जय श्री श्याम।